नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत। मैं दिवांशु। भारतीय राजनीति में एक बार फिर से नया अध्याय जुड़ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र की सत्ता में अपने 12 साल पूरे कर लिए हैं। 26 मई 2024 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले मोदी आज भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ 12 साल पूरे होने की नहीं है, बल्कि इस रिकॉर्ड की है जिसने देश की राजनीति में एक नया इतिहास रच दिया है। जी हाँ, 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के एक बड़े रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। उन्होंने लगातार 4399 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए नेहरू के 4358 दिनों के रिकॉर्ड को पार कर लिया है। यही वजह है कि देश की राजनीति में इस समय एक बड़ा सवाल चर्चा में है। क्या ये सिर्फ एक रिकॉर्ड है या फिर भारतीय राजनीति में बदलते दौर का संकेत है? जी हाँ, साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद 2019 में भाजपा ने पहले से भी बड़ी जीत दर्ज की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। फिर 2024 का लोकसभा चुनाव आया। इस चुनाव में भाजपा अपने दम पर पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर सकी, लेकिन एनडीए के सहयोगी दलों के साथ सरकार बनाने से सफल रही और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। लगातार 3 कार्यकाल तक प्रधानमंत्री बने रहना अपने आप में एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि है। यही कारण है कि मोदी का 12 साल का कार्यकाल लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 से 1964 तक देश का नेतृत्व किया। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में उनका लगातार कार्यकाल 4398 दिनों का माना जाता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आंकड़े को पार कर चुके हैं और सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का नया रिकॉर्ड बना चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना यह है कि केवल एक सांकेतिक उपलब्धि नहीं है ये, बल्कि भारतीय राजनीति में लंबे समय तक जन समर्थन बनाए रखने की क्षमता का भी एक संकेत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के समर्थक इन 12 वर्षों को बड़े फैसलों और तेज बदलावों का दौर बताते हैं। इन वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें नोटबंदी, जीएसटी लागू करना, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा देना और बड़े पैमानों पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शामिल हैं। सरकार का दावा यह है कि देश में इसके साथ साथ एक्सप्रेसवे, रेलवे, एयरपोर्ट्स, मेट्रो नेटवर्क और डिजिटल भुगतान प्रणाली में अभूतपूर्ण विस्तार हुआ है। वहीं आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वल योजना और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं को भी सरकार अपनी प्रमुख उपलब्धियों में गिनती है। पिछले 12 वर्षों में भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। यूपीआई भुगतान प्रणाली ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आज छोटे दुकानदार से लेकर बड़े कारोबारी तक डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार इसे भारत के डिजिटल क्रांति का हिस्सा बताती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत की विदेश नीति भी लगातार सुर्खियों में रही है। अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश की गई है। वहीं G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी को भी सरकार बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करती रही है। हालांकि 12 वर्षों में विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल भी उठाता नजर आया है। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या, सामाजिक तनाव, आर्थिक असमानता और विभिन्न सरकारी नीतियों को लेकर विपक्ष ने कई बार सरकार को घेरा भी है। विपक्ष का कहना यह है कि बड़े रिकॉर्ड और बड़ी घोषणाओं के साथ साथ आम लोगों की समस्याओं पर भी उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राजनीतिक समीकरण पहले जैसे नहीं रहे हैं। भाजपा इस बार अपने दम पर बहुमत नहीं ला सकी और सहयोगी दलों के साथ सरकार बनी है। ऐसे में कई राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि आने वाले वर्षों में गठबंधन की राजनीति और ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के साथ ही 2029 की चर्चा भी तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2029 में भी जनता का एक विश्वास जीत पाएंगे? क्या भाजपा और एनडीए अपनी राजनीति बढ़त को बरकरार रख पाएंगी या फिर विपक्ष एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर कर सामने आएगा?
इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में हैं। राजनीति में रिकॉर्ड बनते भी हैं और टूटते भी हैं, लेकिन किसी भी लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता का होता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है, लेकिन लोकतंत्र की जो है खूबसूरती यही है कि हर चुनाव जनता के बीच जाकर लड़ा जाता है और हर बार जनता ही तय करती है कि देश की कमान किसके हाथ में होगी। 12 साल का ये सफर कई उपलब्धियों, कई विवादों, कई बड़े फैसलों और कई राजनीतिक चुनौतियों का गवाह रहा है। एक तरफ समर्थक इसे नए भारत के निर्माण का दौर बताते हैं, तो दूसरी तरफ आलोचक कई मुद्दों पर सवाल भी उठाते हैं। लेकिन एक बात तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के उन नेताओं में शामिल हो चुके हैं जिन्होंने अपने लंबे कार्यकाल और चुनावी सफलताओं से एक अलग पहचान बनाई है। अब देश की राजनीति की निगाहें आने वाले वर्षों पर टिकी हुई है। क्या यह रिकॉर्ड और लंबा होगा? क्या 2029 में भी जो है जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताएगी? क्या विपक्ष कोई नया राजनीतिक समीकरण तैयार कर पाएगा, या फिर भारतीय राजनीति में एक और नया इतिहास लिखा जाएगा? इन सभी सवालों को जवाब आने वाला समय और देश की जनता ही तय करेगी, क्योंकि लोकतंत्र में आखिरी फैसला किसी नेता, किसी पार्टी या फिर किसी रिकॉर्ड का नहीं, बल्कि जनता के जनादेश का होता है। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं, प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डी मार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। आपका इसके बारे में क्या कुछ कहना होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। डे टू डे न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्ष तौर से सटीकता के साथ आप तक हर खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन, नहीं करेगा किसी को ब्लैकमेल, और हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर नहीं चलाएंगे जो कि भोले वाले लोगों को ठगता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।